हेलो चैम्स, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम रूरल डेवलपमेंट जो कि चैप्टर 6 है क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमी का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रूरल डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया वाई। क्यों इंपॉर्टेंट है रूरल डेवलपमेंट? तो रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज अराउंड 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है लिव है रूरल एरिया में। इस वजह से रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन हमारी वहाँ पर रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज विच शुड बी डेवलप्ड इन रूरल एरियाज फॉर देयर डेवलपमेंट। कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को डेवलप करना ज़रूरी है? वो हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, जो प्रमोट करेगा रूरल डेवलपमेंट को। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन व्हाई डू फार्मर्स नीड क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उनको लोन या पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फार्मर्स नीड क्रेडिट टू बाय एडिशनल लैंड, टूल्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, for paying off old debt, even for personal expenses like marriage, death, religious ceremonies, etc. So these can be the reasons कि farmers को इन चीज़ों की मतलब क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है to fulfill these requirements. क्वेश्चन नंबर 4 है, why are Indian farmers caught in a debt trap? ठीक, फार्मर्स डेट ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं, क्या रीजंस हैं? तो इंडियन फार्मर जो हैं बोरो करते हैं ईयर आफ्टर ईयर और उसको पेमेंट करने की उनकी कंडीशन हो नहीं पाती बिकॉज जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो डेटर, ठीक है, वो क्रेडिटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसकी वजह से वो अपना इंटरेस्ट देते रहते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट कभी पे ही नहीं कर पाते। उसकी वजह से डेट जो है ना वो इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है डेट। तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं जहाँ पे वो अपना पे ऑफ नहीं कर पाते डेट, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट पर लिया होता है, तो वो ईयर आफ्टर ईयर बढ़ने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, एक लैंडलेस लेबरर जो होता है वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो बेसिकली डेट ट्रैप का मतलब यही होता है। तो ये 1 मार्कर या 2 मार्कर के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बीन इस्टेब्लिश्ड। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्यों इस्टेब्लिश किया गया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज बीन सेट अप टू फिल द गैप इन द फॉर्मल रूरल क्रेडिट सिस्टम। जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है ना उसको फुलफिल करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पे कुछ लोग मिलके अपने फंड्स को पूल करेंगे और एक फंड बना देंगे। मतलब सब लोग मान लीजिए हर बंदा 1000 रुपीज़ देगा, ठीक है, और 10 बंदे हैं तो ये हो गए 10,000 रुपये। यानी सब ने अपने अपने 1000 रुपये मिलाए और 10,000 का एक फंड या पूल ऑफ फंड क्रिएट कर दिया, जो कि जिसको रिक्वायरमेंट होगी उन अमंग 10 पर्सन में से वो ले लेगा। एंड इसी तरीके से साइकिल चलती रहेगी और हर बार जिसको रिक्वायरमेंट होगी उन फंड्स की दो आपस में मिला के पैसे वो ले लेंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छा है बिकॉज ये रूरल क्रेडिट सिस्टम को एक मतलब रूरल एरिया में इट इज बेटर क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं है उन लोगों को, किसी को इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपस में ही पूल ऑफ फंड्स क्रिएट करके वो इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो क्या है, इसने प्रूव किया है इन एडुकेट एंड हैज़ नॉट बी फुल्ली इंटीग्रेटेड इन द रूरल सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम जो है, जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, वो अभी तक कुछ एरियाज में नहीं पहुंच पाए। इस वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो फिल करते हैं उस गैप को। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? तो रूरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अटेम्प्ट्स आर मेड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल। यानी जो रूरल पीपल है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है, इस कैन बी कॉल्ड एज अ रूरल डेवलपमेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, शेयर एनी 2 चैलेंजेस इन द रूरल डेवलपमेंट। तो पहला हो सकता है प्रोविजन ऑफ एडुकेट क्रेडिट इन रूरल एरियाज, जो कि नहीं है, ठीक है। इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, दीज कैन बी द 2 चैलेंजेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मेंट बाय रूरल क्रेडिट, ठीक है। रूरल क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? तो रूरल क्रेडिट मीन्स प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी। फार्मिंग कम्युनिटी को क्रेडिट प्रोवाइड करना कैन बी कॉल्ड एज रूरल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम एनी 2 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। जो इंस्टीट्यूशनल जो फॉर्मल सोर्सेज है क्रेडिट के वो कौन कौन से हैं? तो पहला हो सकता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड भी कहते हैं, ठीक है। एंड सेकंड हो सकता है रीजनल रूरल बैंक्स। तो दीज आर द 2 काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच कैन बी अ सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैटेगराइज द बोरोइंग नीड्स ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की बोरोइंग नीड्स क्या होती है? तो पहली है प्रोडक्टिव बोरोइंग। तो ये बोरोइंग इंक्लूड करती है लोन टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, इंप्लीमेंट्स। सेकंड है अनप्रोडक्टिव बोरोइंग्स। It can be social purposes such as marriage, festivals, occasions to meet expenditure of illness, death, etc. Okay. Question number 11 है, how किसान क्रेडिट कार्ड fulfills the credit needs of rural population. तो किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम थी जो कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो इसकी थी गवर्नमेंट ने 1998-99 में,
तो ये फैसिलिटेट करती है क्रेडिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, रीजन रूरल बैंक्स। ठीक है, इस स्कीम में एलिजिबल फार्मर्स को क्या है, एक किसान कार्ड मिलता है, एक पासबुक मिलती है एक बैंक से, और फार्मर्स को क्या है विड्रॉल्स करने होते हैं, पेमेंट ऑफ कैश विद इन द क्रेडिट लिमिट एज स्पेसिफाइड इन द किसान क्रेडिट कार्ड। कैन बी कॉल्ड इट्स अ काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड जो कि किसान यूज़ कर सकता है पैसा, और उसको बाद में उसको फुलफिल करना होता है जस्ट लाइक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है एन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का फंक्शंस क्या होता है। तो इंश्योर करते हैं टाइमली फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स। सेकेंड है दे प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट सपोर्ट कवरिंग ऑल एरियाज ऑफ नीड ऑफ फार्मर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, यानी क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस है रूरल डेवलपमेंट में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज हर फार्मर के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स नहीं होते टू बाय द सीड्स। जैसे उन्हें प्रोडक्टिव रिसोर्स के बारे में या अनप्रोडक्टिव रिसोर्स के बारे में बताया, तो इसी तरीके से उनको रूरल मतलब उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो रूरल इकोनॉमी जो है ग्रो कर सकती है इफ़ एडुकेट फ्लो ऑफ फाइनेंस इज देयर। It is a capital only which can ensure high productivity in agriculture. Provisional rural credit enables farmers to buy improved seeds, fertilizers, organic pesticides, equipments, और ये इनपुट जो है हायर करेंगे, इंक्रीज करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज़ को और उनकी इनकम को। इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट रूरल डेवलपमेंट में कैन बी परसीव्ड एज अ मीन्स टू ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ लो कैपिटल, लो प्रोडक्टिविटी, लो सेविंग ऑफ द पुअर रूरल पुअर। ठीक है, so these are can be called as a reasons why there is a need for rural development. Okay, or need for rural credit in the rural development. Explain the role for micro credit in meeting credit requirements of poor. अब देखिए यहाँ पे माइक्रो क्रेडिट की बात की गई, तो अगर माइक्रो क्रेडिट आपको नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ इन टाइप के कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट जो है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पुअर। अंडर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स फार्मर गेट एडुकेट क्रेडिट एट चीपर रेट्स। ठीक है, प्रोग्राम सपोर्ट करता है थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रपोर्शन बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। ये पूल्ड मनी होती है, क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर विच इज रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम रिमूव्स द नीड फॉर एनी काइंड ऑफ कोलेटरल, इट हेल्प्स इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो बेसिकली वुमेन्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वुमेन्स अपना ग्रुप बना के इस तरीके से माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे राइट अ ब्रीफ नोट ऑन संसद आदर्श ग्राम योजना। दिस काइंड ऑफ स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। सो इन 2014 में इसको लॉन्च किया गया था तो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके क्या होता है कि इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो आइडेंटिफाई करते हैं एक विलेज को, उसको डेवलप करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और एमपीज जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि विलेज में डेवलपमेंट प्लान हो, मोटिव क्रिएट हो विलेजर्स, ताकि वो एक्टिविटीज़ कर सके बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एरियाज ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। सो इसी तरीके से देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस को आपके सामने यहाँ पे पुट किया है। डिस्कस द ट्रेडिशनल एंड मॉडल चैलेंजेस रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट। क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है कैटेगराइज रूरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट हो गया बिटवीन 5 to 20 ईयर्स, मीडियम टर्म क्रेडिट हो गया बिटवीन 12 मंथ to 5 ईयर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया बिटवीन 6 to 12 मंथ्स। और इसका क्या रेपरकशंस और क्या चीज़ होती हैं वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है रूरल बैंकिंग हैज़ नॉट बीन एबल टू फुलफिल द क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स बाय। क्या रीज़न है कि नहीं कर पा रहे रूरल फुलफिल द क्रेडिट नीड्स, तो उसका रीज़न यहाँ पे देखिए गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है एज एन एग्रीकल्चरलिस्ट सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। ठीक है, 2 ऐसे बताने हैं जिससे वो हो सके। तो पहला है सप्लाई ऑफ फाइनेंस शुड बी फुल्ली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड जिससे डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट सोर्सेज को रिड्यूस एलिमिनेट कर सके, और शुड बी एंश्योर द फाइनेंस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन, और लोन्स कैन बी गिवन इन फॉर्म्स ऑफ लाइक सीड्स, फॉर्म्स ऑफ गुड्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाई इज रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो देखिए प्रॉपर मैंने रीजन दिया है क्यों ज़रूरत है रूरल डेवलपमेंट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन रिलेटेड टू द फाइनेंस सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज अचीव्ड। इसको आप ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और आंसर्स को अपने साथ मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है गिव द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रूरल बैंकिंग। तो एडवांटेजेस क्या है रूरल बैंकिंग के, देखिए फार्म एंड नॉन फार्म इक्विपमेंट्स आउटपुट को रेज करना विद द हेल्प ऑफ एडवाइजरी सर्विस लाइक क्रेडिट फैसिलिटीज़, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना। ठीक है, अबंडेंट बफर स्टॉक होना चाहिए। क्रेडिट हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लीडिंग टू इंक्रीज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रिसीव ओनली वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, पहला चैलेंज। रूरल बैंकिंग सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ ओवरड्यूज। थर्ड है सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस आर इनएडुकेट और एग्जिस्टिंग रीजनल इनइक्वालिटीज। ओके,
ठीक है, यहाँ पे है नाइटर शॉर्ट नोटर नाबार्ड। तो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा है। तो 1982 में इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था और इसके मेन फंक्शंस हैं ग्रांट लोन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिंग कोऑपरेटिंग बैंक्स, प्रमोट रिसर्च इन एग्रीकल्चर, सर्व एज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी, help teen farmers or small farmers. So these kind of questions can be asked in the examination. Like these NCERT का question है, what do you mean by rural development? Bring out the key issue in rural development. तो ठीक है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे और उनके बारे में अगर आप एक बार बेसिकली पढ़ लेंगे तो आप अपने आप लिख सकते हैं. What is the meaning of regulated markets? It's a new kind of question. तो established by the government, where sale and purchase of agriculture produce is monitored by the market committee consisting of representative of government, farmers and traders. Okay. सो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी पुट. ठीक है, आपके सामने मैंने देखिए यहाँ पे रख रखे क्वेश्चंस. आप एक एक करके इनको अटैम्प्ट कीजिए, पढ़िए. ठीक है, जहाँ पे भी आपको डाउट हो रहा है वहाँ पे आप देखिए. डिस्ट्रेस सेल का क्वेश्चन है, आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से करें. ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हाउ डज प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी सोर्स. इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ग्लोबलाइजेशन ने हेल्प करी है फार्मर्स को इन मार्केटिंग देयर प्रोड्यूस, रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किस तरीके से. ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन रूरल डेवलपमेंट. तो किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी से काम किया है वो. ठीक है, दे आर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर्स, दे आर मोटिवेटिंग फार्मर्स टू ग्रो डिजायरेबल फूड, दे आर प्रोवाइडिंग देम सीड्स, अदर इनपुट्स, दे आर ऑफरिंग देम प्री डिसाइडेड प्राइसेस. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वाइज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन सस्टेनेबल लाइवलीहुड. इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है आपके सामने. क्या रिक्वायरमेंट है आप देखिए. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं वन बाय वन. और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो आप अच्छे से करेंगे आई होप. ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ग्रीन गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन है. तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन में आ सकते हैं. मैंने आपके सामने यहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी डाल दिया है. ठीक है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, हॉर्टिकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. ओके, प्रॉपर आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है. यहाँ पे आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ राइजिंग इशू. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशंस है, आपको अच्छे से लिखनी है. अगर 5 मार्कर में आ गया तो प्रॉपर आपको लिखना है. कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड. तो 1/4, 1/2, 1/3, 2/3. क्या है आंसर, इसका आंसर है 2/3. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन इज नॉट अ चैलेंज इन रूरल डेवलपमेंट. क्या नहीं है, पोवर्टी, इलिटरेसी, लो प्रोडक्टिविटी, नन ऑफ द अबव. इसका आंसर नन ऑफ, क्योंकि ये तीनों ही चैलेंजेस है. ओके, तीनों ही चैलेंजेस है. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट. फ्रेंड्स, सोशल, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिलेटिव और लैंडलॉर्ड्स. लैंडलॉर्ड्स नहीं है, ये आपस में क्रेडिट कर सकते हैं, दे सकते हैं एक दूसरे को पैसे, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं. बट लैंडलॉर्ड्स जो है वो कुछ कोलेटरल लग के ही अमाउंट देंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. तो असेंबलेज एंड ग्रेडिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग. आई थिंक इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा. ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी पुट इट फॉर यू, आपके उसके आंसर के साथ. ठीक है, तो इस तरीके की आपको प्रैक्टिस करने हैं. मैं ऑलरेडी पूरी PDF जो है नीचे अटैच कर दूंगा थ्रू अ लिंक. आपको क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है. उसके बाद आप उसको ओपन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ओपन ईजिली हो जाएगा. और ऑल्सो फ्यूचर वीडियोज़ में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उसको मिस ना करना. इस वजह से आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए. ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और बताइए कि हम किस तरीके से एफर्ट डाल रहे हैं आपके लिए. ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. एंड वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस.